ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी कर्क राशि वाले मित्रों को एडवांस्ड में नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा 2+0+2+4 करके देखिए ना दोस्तों, कितना आया। क्या ये वर्ष कर्म फलदाता शनि महाराज का होगा? क्योंकि 8 अंक के स्वामी शनि ही बनते हैं। तो क्या ये साल सचमुच शनि का होने वाला है? कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए साल 2024? क्या 2023 के तरह ही नया वर्ष भी होगा या फिर होगा कुछ विशेष, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण? तो आज की इस ज्योतिष वीडियो में बात करेंगे कर्क राशियों के लिए साल 2024 की 9 बड़ी भविष्यवाणियों की। आपके साथ क्या क्या घटित होगा, क्यों होगा, उसके पीछे कारण क्या होंगे, सब कुछ डिटेल में, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। और यकीन मानिए दोस्तों, सारी चीजें आपको कुंडली के साथ, हर एक चीज क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगी जरूर। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस रखना है। स्टे ट्यून। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। पहली घटना दोस्तों घटेगी 1 मई 2024 से पहले क्या होगा? आपका दशम भाव कुंडली में एक्टिव हो जाएगा। दशम भाव किसका होता है दोस्तों? कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ की, साथ ही व्यवसाय की भी। ऐसे में जब आपका दशम भाव सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तो कैरियर के लिए यह समय बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति, ग्रोथ मिलने के साथ साथ बेहतरीन अवसर आपको मिलने लगेंगे, जिससे आपकी बचत और बैंक बैलेंस दोनों में बढ़ोतरी होगी। यदि नौकरी की वजह से आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में आप फिर से अपने परिवार के साथ रहने में सक्षम होंगे। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप चाहते थे, चाहे वो जॉब हो या फिर प्रमोशन हो या फिर सैलरी इंक्रीज करवाना हो या फिर किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए हो, मिलेगा तो जरूर। लेकिन व्यापार में भी आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दशम भाव व्यापार का भी होता है। दूसरी घटना की बात करें तो दोस्तों ये भी 1 मई से पहले घटेगी। देखिए, ये जो गुरु है ना, जो कि दशम भाव में केसरी योग बनाकर विराजमान है, उनकी दृष्टि रहेगी आपके 2nd हाउस, 6th हाउस और 4th हाउस पे। होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपके राशि के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में भाग्येश होकर धन के घर पर यानी कि 2nd हाउस पर अपनी पूर्ण दृष्टि गुरु के होने के कारण 1 मई से पहले आप जिस भी फील्ड में उतरेंगे, जो भी व्यवसाय आप शुरू करेंगे, उसमें धन की सफलता आपकी कदम चूमेगी। तीसरी घटना 1 मई से पहले होगा दोस्तों, दशम भाव से गुरु की दृष्टि 4th भाव पे होने के कारण लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान आदि खरीदने का प्रबल योग बनेगा आपके लिए। ऐसे में आप ये सारी चीजें आप खरीद भी सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो भी कार्य आप करेंगे वो बिना किसी दिक्कतों के, बिना किसी अड़चनों के निर्विघ्न संपन्न होगा। वहीं दशम भाव पे रहकर गुरु की जो दृष्टि है वो 6ठे घर पे भी रहेगी। तो 6ठे घर पर गुरु की दृष्टि होने के कारण 1 मई 2024 से पहले आपके शत्रु आप पर हावी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु 6ठे घर के भी स्वामी बनते हैं। ऊपर से वो अपने घर पर दृष्टि डालने के कारण आप रोग, ऋण और अपने शत्रुओं के साथ निपटने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। हालांकि ऋण वगैरह का कोई झंझट नहीं होगा। चौथी घटना की बात करें तो दोस्तों 1 मई के बाद जब बृहस्पति 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के चलते आपका 5वां भाव यानी कि पंचम भाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए और उन जातकों के लिए जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही कर्क राशि के सिंगल जो हैं, जो कि मिंगल अभी तक हुए नहीं है, तो उनके लिए काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। सिंगल के जीवन में कोई पार्टनर उनका दस्तक देगा। रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। पढ़ाई, एग्जाम्स के लिहाज से भी बेस्ट रहेगा ये समय। इवन कंसीव, प्रेगनेंसी के लिए भी सर्वोत्तम रहेगा।
पांचवी घटना की बात करें तो दोस्तों 1 मई 2024 के बाद दोहरे गोचर के कारण जो आपकी पंचम घर सक्रिय होगी ना, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव की वजह बनेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। परंतु 1 मई 2024 के बाद 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके फाइनेंस और इनकम के लिए शानदार साबित होगी। हालांकि आप अपने पिता, गुरु या फिर पिता तुल्य व्यक्ति से मदद लेकर अपनी शिक्षा में लाभ भी कमा सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका नवमेश है और 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो इसलिए ये बहुत सारी समस्याओं और बाधाओं को भी आपके जीवन में ला सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। छठी घटना जो कि पूरे वर्ष के लिए होगा दोस्तों, शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं तथा इस साल वो पूरे समय अपने ही घर यानी कि 8वें भाव में स्थित होंगे, जिनकी मौजूदगी आपकी राशि में चल रही अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने का काम करेगी पूरे वर्ष। हालांकि ये वर्ष किसी भी तरह के बड़े बदलाव के लिए उतना अनुकूल नहीं होने वाला है। विवाह में थोड़ी देरी होगी और वैवाहिक जीवन में अनसेटिस्फेक्शन आप दोनों ही रहोगे। हालांकि 7वें भाव के स्वामी के रूप में शनि देव का 8वें भाव में गोचर होने से आपको कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा विवाह तथा वैवाहिक जीवन दोनों के अंदर। लेकिन शनि देव की अपने ही भाव में मौजूदगी आपके जीवन में होने वाली किसी भी तरह की बड़ी उथल पुथल को रोक देगी, अब चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो या फिर वैवाहिक जीवन की। लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को प्रभावित थोड़ी बहुत करेगी तो जरूर। 7वीं और 8वीं घटना पूरे वर्ष राहु होंगे आपके नवम भाव में, जबकि केतु होंगे तृतीय भाव पर। 9वें भाव में राहु की उपस्थिति दोस्तों विदेश सेटलमेंट, विदेश ट्रैवल तथा कठिन से कठिन पक्ष को भी आप अपने पक्ष में करने में सक्षम होंगे इस वर्ष, और मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर। ध्यान रखिएगा इस बात का, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको साल के अंत में ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। इधर केतु के तीसरे भाव में बैठे होने से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते थोड़े से प्रभावित होंगे। साथ ही आपकी आदतें, रुचि और पसंद नापसंद पर भी केतु का असर दिखेगा पूरे वर्ष। आखिरी घटना दोस्तों फरवरी से 15 मार्च तक का समय करियर के लिहाज से आपके लिए इस साल का सबसे शानदार समय होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके दशमेश उच्च राशि में होंगे अपनी। खासकर ये अवधि, ये समय कर्क राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रहेगी जो अपना खुद का व्यवसायिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बताया हमने 9 घटना जो कि आपके लाइफ में घट गई रहेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य रूप से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।